कहानी के शुरुआत में हम लोग एक विजय नाम के आदमी को देखते हैं। वो पेशे से एक बिजनेसमैन है। वो अभी अपनी गर्लफ्रेंड निशा से मिलने के लिए उसके घर पर जा रहा था। इसके साथ साथ वो अपनी सुंदर कार में बैठकर निशा से वीडियो कॉल में बातें कर रहा था। निशा विजय को लुभाने की कोशिश कर रही थी और छोटे कपड़े पहनकर उसे अपनी अदाओं से दीवाना बना रही थी ताकि विजय जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंच जाए। इधर विजय भी कार चलाते हुए निशा को देखकर बहुत एक्साइटेड हो रहा था। ये लोग अभी वीडियो कॉल में बातें कर ही रहे थे कि तभी विजय के बॉस का कॉल आ जाता है। असल में विजय का बॉस विजय का ससुर था। जी हाँ, विजय की शादी हो चुकी है और जिससे वो अभी बातें कर रहा था वो उसकी बीवी नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड थी। विजय अपने ससुर के कंपनी में सीईओ के पोस्ट पर काम करता है, लेकिन हाल ही में विजय ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी जिसके वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हुआ था और इसलिए विजय के ससुर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक जरूरी मीटिंग बुलाई थी और उसी मीटिंग में बुलाने के लिए उन्होंने विजय को कॉल किया था। लेकिन विजय का मन तो निशा के साथ इंटीमेट होने में लगा था, इसलिए वो बहाने बनाकर उस मीटिंग से बचने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार उसके ससुर उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसे मीटिंग में पहुंचने का सख्त निर्देश देकर फोन को कट कर देते हैं। विजय अपने ससुर के इस बात से बहुत घबरा जाता है। इसके बाद वो जल्दी से अपनी पत्नी अनीता को कॉल करता है। वो कहता है वो किसी तरह अपने पिता को समझा दे ताकि विजय को मीटिंग में ना जाना पड़े। लेकिन अनीता तो खुद उस मीटिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सदस्य थी और उसे भी इस मीटिंग में शामिल होना था, इसलिए अनीता उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। अब विजय समझ जाता है कि उसके पास मीटिंग में जाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड निशा को कॉल करके ये कहता है कि आज वो उसके पास नहीं आ पाएगा। लेकिन उधर निशा तो पूरी तैयार होकर बैठी थी कि जैसे ही विजय आएगा वो उसके साथ भयंकर तरीके से इंटीमेट होगी। लेकिन निशा विजय की बात सुनकर नाराज हो जाती है। अब वो वीडियो कॉल पे उसे अपना जिस्म दिखाकर उसे लुभाने की कोशिश करती है और अपनी अदाएं दिखाकर उसे बुलाने की कोशिश करती है। निशा के हरकतों और उसके जिस्म को देखकर विजय का ध्यान पूरी तरह भटक जाता है। वो मन ही मन में ये तय कर लेता है कि वह किसी भी हाल में उससे मिलने के लिए जाएगा। इसी उलझन में उसका ध्यान सड़क से हट गया और वो सामने से आ रहे एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में उसकी कार अचानक फुटपाथ से जाकर टकरा जाती है। इस हादसे में विजय की विंटेज कार पूरी तरह खराब हो जाती है। हालांकि विजय ठीक था। अब कार ना तो स्टार्ट हो रही थी और ना ही उसके फोन में नेटवर्क आ रहा था। मजबूरी में वह उसी साइकिल वाले के मदद से पास के मैकेनिक तक पहुंचता है। मैकेनिक उसे बताता है कि गाड़ी को ठीक करने में काफी समय लगेगा। समय बिताने के लिए विजय पास के एक कैफे में कॉफी पीने के लिए जाता है। कॉफी पीते हुए उसे अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करते हुए पास के एक कम्युनिटी हॉल में पहुंचता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है शांति से, जो पेशे से एक डांस टीचर है। जैसे ही शांति की नजर विजय पर पड़ी उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। विजय उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन शांति उसे नजरअंदाज करते हुए वहां से अपने घर की ओर चल जाती है। अब विजय भी शांति के पीछे पीछे जाता है। विजय के हरकतों को देखकर ऐसा समझ में आ रहा था कि वो शांति को पहले से जानता है। चलते चलते अचानक विजय के हाथ से कॉफी छिटक जाती है और शांति के कपड़ों पर जाकर गिरती है। इसके बाद विजय तुरंत माफी मांगता है, लेकिन उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये गलती शायद उससे जानबूझकर हुई है। शांति थोड़ा असहज होकर उससे कहती है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए वरना उसे देर हो जाएगी। इसी दौरान पास से गुजर रहे एक पुलिस अधिकारी की नजर उन दोनों पर पड़ती है। इसके बाद वो तुरंत इन दोनों के पास में आता है। इंस्पेक्टर इंद्रजीत पहले शांति से पूछता है, क्या ये आदमी तुम्हें परेशान कर रहा है? शांति शांत लहजे में जवाब देती है कि विजय सिर्फ उससे बात करने की कोशिश कर रहा है और वो उसे पहले से जानती है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर विजय का नाम और पता नोट करता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। इसके बाद शांति विजय को अपने साथ अपने घर चलने को कहती है। घर पहुँचते ही विजय सबसे पहले शांति से पूछता है कि अचानक वह 10 साल पहले कहाँ गायब हो गई थी। दरअसल 10 साल पहले विजय और शांति की शादी हुई थी, लेकिन एक दिन शांति बिना कुछ बताए अचानक गायब हो गई थी और अब इतने सालों के बाद दोनों आमने सामने थे। शांति बिना कुछ कहे नहाने चली जाती है। उधर विजय किचन में जाकर चाय बनाने लगता है, लेकिन उसके मन में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे बाथरूम के पास पहुंच जाता है और दरवाजे के उस पार झांकने की कोशिश करता है। उसे महसूस होता है कि शांति उसे देख रही है या उसकी मौजूदगी को समझ रही है, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं कहती। जब शांति बाहर आती है तब विजय ने उसे गर्म अदरक वाली चाय दी। दोनों चाय पीते हुए बातचीत शुरू करते हैं और विजय फिर से उसी सवाल को दोहराता है। तब शांति धीरे धीरे 10 साल पहले की घटना बताना शुरू करती है। वह कहती है कि उस दिन वो नर्सिंग होम से अपने घर की तरफ लौट रही थी। तभी रास्ते में एक आदमी ने उसे रोका और अस्पताल का पता पूछा। उस आदमी के साथ उसकी प्रेग्नेंट पत्नी थी जो गाड़ी में बैठी दर्द से परेशान थी। उसकी हालत को देखकर शांति ने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। जब उसे होश आया तब वह खुद को एक अनजान शहर में पाती है। जब उसने विजय से संपर्क करने की कोशिश की तब हर बार वह नाकाम रही। उसे ऐसा लगने लगा था कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसी डर के कारण वह उस शहर में ही रहने लगी। विजय ये सुनकर हैरान हो जाता है और उससे
पूछता है कि वह उस दिन नर्सिंग होम क्यों गई थी। तब शांति धीरे से बताती है कि वह गर्भवती थी और यह खबर वह विजय को एक सरप्राइज के तौर पर देना चाहती थी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था और मिसकैरेज की वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया। शांति की इस बात को सुनकर माहौल भारी हो जाता है और दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगती है। भावनाओं के बहाव में वो लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी शांति खुद को संभालते हुए पीछे हट जाती है। वह विजय से उसकी मौजूदा जिंदगी के बारे में पूछती है। विजय बताता है कि उसने अपनी कॉलेज की दोस्त अनीता से शादी कर ली और अब उसके 2 बेटे हैं जो इस स्कूल में पढ़ते हैं। साथ ही साथ वो अपने ससुर के कंपनी में एक ऊंचे पद पर काम करता है। विजय चाहता था कि शांति उसके साथ चले और उसकी पत्नी अनीता से मिले, लेकिन शांति इस बात से साफ इनकार कर देती है। असल में उसे अनीता पर शक था कि 10 साल पहले जो भी कुछ हुआ था उसके पीछे कहीं ना कहीं अनीता का ही हाथ हो सकता है। असल में विजय, शांति और अनीता तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और आपस में अच्छे दोस्त थे। अनीता शुरू से विजय को पसंद करती थी। वह देखने में काफी सुंदर थी और बहुत ही आकर्षक थी, जिस वजह से शांति अक्सर उसके सामने खुद को कमतर महसूस करती थी। लेकिन विजय का दिल तो सिर्फ शांति के लिए धड़कता था और समय के साथ दोनों ने शादी कर ली। एक दिन विजय ने अपने घर में पार्टी रखी जिसमें अनीता भी शामिल हुई थी। उसी रात शांति ने एक प्रेगनेंसी टेस्ट किया और उसे ये मालूम चला कि वो मां बनने वाली है। वह यह खुशखबरी विजय को सरप्राइज के रूप में देना चाहती थी। ये सुनकर विजय हैरान होता है और पूछता है, लेकिन इसमें अनीता का क्या रोल हो सकता है? वह तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाएगी? इस पर शांति ने उसे उस रात की सबसे अहम वाली बात बताई। वह कहती है, टेस्ट करने के बाद वह गलती से किट को बाथरूम में ही छोड़कर आ गई थी। जब वह उसे लेने के लिए वापस गई तो उसने वहां अनीता को देखा। इसका मतलब साफ था कि अनीता को शांति के प्रेगनेंसी के बारे में अब पता चल चुका था। शांति आगे कहती है, अनीता के पास पैसे और साधनों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए ये संभव हो सकता है कि उसी ने किसी को पैसे देकर उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की हो ताकि वह विजय के करीब जा सके। विजय ये सब सुनकर गंभीर हो जाता है और शांति से पूछता है, क्या तुम्हें उस कपल का चेहरा याद है? शांति कहती है, भले ही उस घटना को 10 साल बीत चुके हो, लेकिन उसे आज भी उस कपल का चेहरा साफ साफ याद है, जैसे सब कुछ कल ही हुआ हो। ये सुनकर विजय कहता है, अगर वे उस कपल को ढूंढ ले और यह साबित हो जाए कि अनीता ने ही उन्हें पैसे देकर शांति को गायब करवाया है, तब उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। लेकिन शांति इस बात पर ज्यादा भरोसा नहीं कर पाती और कहती है, अब इन सब बातों का शायद कोई मतलब नहीं रह गया। इसी बीच माहौल थोड़ा गमगीन हो जाता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ समय के बाद जब सब कुछ शांत होता है, विजय गहरी सांस लेता है और शांति उसके पास बैठी होती है। शांति हल्के से कहती है, पिछली बार जब हम लोग साथ थे तब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो? विजय उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक रहेगा। फिर भी अगर तुम्हें ऐसा शक है तो टेस्ट कर लेना। टेस्ट का जिक्र सुनते ही शांति अचानक चौंक जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आती है। वह विजय से पूछती है, तुम्हें उस खास टेस्ट के बारे में कैसे पता? क्योंकि वह कोई आम चीज नहीं थी। यह टेस्ट तो यहाँ आसानी से मिलता ही नहीं था। उसे तो उसके एक दोस्त ने विदेश से लाकर दी थी। इतना सुनते ही विजय घबरा जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, मानो कोई उसकी बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है। अगले ही पल वह अचानक बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके पास रखे तकिए से वह शांति के मुंह को दबाकर उसकी जान ले लेता है। दरअसल इस पूरी साजिश के पीछे खुद विजय ही था। उसी ने उस कपल को पैसे देकर शांति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। विजय जानता था अनीता उसे बहुत प्यार करती है और वह अपने पिता की इकलौती बेटी है। अगर वह अनीता से शादी कर लेता है तो भविष्य में पूरी संपत्ति उसके हाथ लग जाएगी। इसी लालच में आकर उसने शांति को अपनी जिंदगी से हटाने का फैसला कर लिया। अब शांति अचानक गायब हो गई तो विजय को लगा कि उसका काम पूरा हो चुका है। इसके बाद उसने बिना किसी झिझक के अनीता से शादी कर ली। लेकिन 10 साल बाद जब शांति अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और जब उसे पता चला कि शांति को उस कपल का चेहरा याद है तो उसे अपनी सच्चाई सामने आने का डर सताने लगा। इसी डर ने उसे एक बार फिर अपराध करने के लिए मजबूर कर दिया ताकि उसका राज हमेशा के लिए छुपा रहे। अब इससे पहले कि विजय यहाँ से निकल पाता, पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रजीत शांति के घर में जाता है और यहाँ आकर उसने सबसे पहले दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह वापस जाने ही वाला होता है कि तभी अंदर छुपे हुए विजय से गलती से एक प्लेट गिर जाती है जिसकी आवाज बाहर तक पहुंचती है। प्लेट टूटने की आवाज को सुनते ही इंस्पेक्टर इंद्रजीत चौकन्ना हो जाता है। वह तुरंत दरवाजे के पास में आता है और डोरमैट के नीचे रखी हुई चाबी से दरवाजे को खोलकर अंदर घुसता है। उधर अंदर छुपा हुआ विजय घबरा जाता है और तुरंत खिड़की से कूदकर वहां से भाग निकलता है। भागते भागते वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। वह देखता है कि कुछ लोग उसके गाड़ी के पास में खड़े हैं और किसी को उस गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब उसकी नजर उस शरीर पर पड़ती है तब वह दंग रह जाता है। वह लाश किसी और की नहीं बल्कि खुद उसकी ही होती है। अपने ही निर्जीव शरीर को देखकर विजय की समझ काम करना बंद कर देती है। उसके चारों ओर जैसे अंधेरा छा जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है। वह मुड़कर देखता है, वहाँ शांति खड़ी थी। हल्की मुस्कान के साथ वह
वह कहती है मैंने कहा था ना देर हो जाएगी। ये सुनते ही विजय डर से कांप जाता है, उसकी चीख निकल जाती है और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। ये मूवी यहाँ पर एक सवाल छोड़कर जाती है, क्या यह दो अधूरी आत्माओं का सामना था या फिर किसी के कर्मों का हिसाब। वैसे इस सीरीज में ऐसे ही और भी कहानियां हैं, अगर आप लोग कहेंगे तब मैं और भी कहानियों को आपके सामने लाऊंगा। ऐसे ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।